सिंगला जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। हमारे विधायक जी। हाँ जी। सर आप हर दूसरे दिन तो चंडीगढ़ होते हैं सर, आपका गुरुग्राम के प्रति भी कोई वो बनता है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं सर। पुलिस कितने बजे आई थी? 10:20 पे आ गई थी। ये खड़ी गाड़ी, ये वाली गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये गुरुग्राम के सदर बाजार जैकबपुरा से ये तस्वीरें हैं। ये प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे सेंट क्रिस्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख सकते हैं जैकबपुरा का। ये न्यू रेलवे रोड गुड़गांव पे है जो ये स्कूल। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो यहाँ पर इस वक्त हल्ला मचा हुआ है। इस बात को हम बता दें कि 10th के बोर्ड चल रहे हैं और यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद है। यहाँ पे अन्य कुछ लोग मौजूद है जिनका कहना ये है कि ये जो स्कूल वाले हैं इन्होंने इनको अंदर जाने से रोक लिया। बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से वो 10 मिनट लेट थी। 10 बजे की एंट्री है, बट लिखा है कि इमरजेंसी केस में 10:30 बजे तक एंट्री अलाउड है। ये 10:10 पे यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, 10:20 पे यहाँ पे खड़ी हैं। इनसे बात करने की हालत नहीं है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो रखा है। वैसे ही उसका जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है क्योंकि जिस वजह से उसके हाथ में एक्सीडेंट हुआ है वो लिख नहीं सकती। और यहाँ फैमिली कब से चिल्ला रही है। पुलिस वालों को फोन किया गया, पुलिस वाले आए, वो अंदर चले गए हैं। क्या है पूरा मामला हम यहाँ बात करेंगे। मैम कौन है? फैमिली मदर आप हैं? मैम बताइए एक्चुअल हुआ क्या है? यहाँ तो कोई टीचर बात करने आई है ना, एंट्री करने दे रहे हैं। यहाँ पे बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, और कोई पुलिस वालों का क्या? वाले राइडर आए, वो भी अंदर जाके घुस गए ना, उन्होंने भी नहीं सुना। 10:20 पे राइडर यहाँ पे आ चुके थे, वो भी अंदर चले गए। यहाँ पे बिल्कुल पहुंच रहे थे। SHO सब आए हुए हैं और वो कब से बोल रहे हैं गेट लगातार बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है बोर्ड के और ये एग्जाम का मतलब है कि उनका 1 साल का करियर वेस्ट, 1 साल उनका करियर वेस्ट हो रहा है। और इस तरह से स्कूल अपनी गुंडागर्दी करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी अगर वो इस सिचुएशन को नहीं समझ रहे, जब पूरे परेशान हो गए तब जाके पेरेंट्स को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और ये स्कूल जैकबपुरा न्यू रेलवे रोड में आप देख सकते हैं गुड़गांव के सदर बाजार में है और इस तरह से हरकत कर रहा है कि बच्चों को एग्जाम देने से रोक रहा है। यहाँ 2 बच्चियां हैं जिनका 10th का एग्जाम है और दोनों बहनें हैं। एक बहन का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से ये लेट हुए। इस इमरजेंसी केस को भी अगर स्कूल नहीं समझ रहा है तो ये बिल्कुल ही कह सकते हैं मानवता के खिलाफ है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर किसी भी हाल पे स्टेक पे नहीं लगना चाहिए। जहां आज हमारे मनोहर हमारे हरियाणा का और अभी इस वक्त कैसा लग रहा है, यहाँ हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्कूल प्लीज करके गेट खोले और इन बच्चों को एग्जाम देने की परमिशन दे, ताकि उनको कम से कम ये तो लगे कि वो मेहनत करके कुछ कर पाई है। वरना इस तरह से बैठे बिठाए उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए, ये अपने आप में एक बुरी बात है और एक अपने आप में शर्मनाक बात है कि इस तरह से स्कूल कैसे कर सकते हैं। अंदर चले जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम लोग नहीं आने देंगे क्योंकि आपका टाइम पूरा हो चुका है। 10 बजे की एंट्री है, जबकि इस पे एडमिट कार्ड में बाकायदा लिखा हुआ है, मेंशन हो रही है ये 10:30 पे आप लोग जा सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन पे आप 10:30 पे आप एंटर कर सकते हैं। तब भी इन्होंने कुछ नहीं सुनवाई करी। राइडर भी आए तो वो 10:20 पे आए, तब से वो अंदर है। कोई बाहर निकल के हम लोगों को बात करने तक नहीं आया। अभी तक गेट बजा रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। अब SHO आए हैं तो करते हैं आप लोग, वही तो कर रहे हैं। उनका बच्चा हो ऐसे तो ये क्या करेंगे फिर? मुझे ये बता दो, ये तो गलत बात है। टीचर का आप में गलत है, क्योंकि ये सही में आप देखिए कि इतना तो स्कूल मैनेज कर सकता है कि 2 बच्चियां हैं, अगर थोड़ी सी लेट भी हो गई तो इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, पर यहाँ पर ये नहीं सुनने को तैयार है। यहाँ पर लगातार सर देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है बच्चों का। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ये सुन पाते हैं, क्योंकि सीधे गेट पे ताला लगा दे रहे हैं जो आ रहे हैं। अगर इनका अपना बच्चा होता, टीचर का किसी का, या पुलिस वालों का जो एक्शन नहीं ले रहे, उनका ऊपर क्या बीतती फिर? आप ये बता दो, ये बताएं प्रिंसिपल। आप कब से आई हैं? आपको कब से पता है? मैं तो 9 o'clock से बैठी हूँ, मेरा भी बेटा पेपर देने आया हुआ है। तो ये लोग क्या 10 बजे 10? हाँ जी मैम, हाँ जी 10 पे आ चुके हैं ये लोग। कुछ नहीं, हाँ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना आप कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हुआ है जिसका एक्सीडेंट।
बचाओ, ये घबरा रहे हैं बच्चे, इतने कोरोना में वैसे पढ़ाई नहीं हुई है बच्चों की, अब बेचारे ने थोड़ी तैयारी की है, वैसे घबरा रहे हैं बच्चे। बताओ, जाहिर सी बात है कि बच्चों के हालत खराब हो रही होगी, इनसे बात करने में भी हमें शर्म आ रही है। स्कूल को, ये लड़कियां हम बड़ा चुप कराया इन दोनों को। स्कूल वालों को इस तरह की हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने उनके 1 घंटे का नुकसान कर दिया। स्कूल वाले ज्यादा बड़े गुनहगार हो गए, क्योंकि इस वक्त अगर वो 10 मिनट लेट भी थी तो कोई वजह से लेट है, सामने है, उनके हाथ में चोट लगी हुई है, उनके पास। एएसपी साहब के लिए भी गेट नहीं खुल रहा है। जिस स्कूल के बच्चे हैं सेंट माइकल्स के, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। वो बोले हमारे बस की बात नहीं है। हमने उनके पास ही फोन किया। तो यानी कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, मौका आने पे वो सबसे पहले अपना पलड़ा झाड़ते हैं और बच्चों की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप इसे सोच रहे हो कि ये छोटी बात है कि बच्चे, और यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस आते ही साफ कह रही है कि हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा ये कंसर्न नहीं है। इस तरह से कैसे इनका कंसर्न नहीं है? इनके इलाके में कोई लड़की का सारा काम खराब हो जाएगा। जो लिखा हुआ है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई आवारगी होती है, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, कुछ होता है, आवारगी में लेट आ रहे हैं। नहीं, बात लड़कों की भी नहीं है सर, रूल तो सबके। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके? सर, मारुति गुंज से आ रहा हूँ। तो आने में यहाँ कितना देर लगता है कम से कम? क्या मैम, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से वो सारा जाम हुआ पड़ा था, तो इस वजह से लेट हो गए हम। 10 मिनट लेट हुए मैम। 10 मिनट में भी ये हालों की हालत कर रहे हैं। सर, कोई हेल्प हो सकती है? सर, कोई हेल्प हो सकती है? अंदर है, वो बात कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ बहुत लोग खड़े जो कह रहे हैं नियम लिखा हुआ है, उसके बावजूद अगर इस तरह से करे तो बच्चों की हालत सोचिए क्या हो रही होगी इस वक्त। इनको पूछो, प्रिंसिपल का बच्चा होता तो क्या करते थे? बिल्कुल सही बात है कि अगर क्या खुद का इनके स्टाफ का बेटा होता या कोई अपना बच्चा होता तो क्या ये इसी तरह से करते? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चियाँ खड़ी है उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी गए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। क्या 1-1 मिनट इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, 1-1 मिनट इनके लिए भारी होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको पता है कि बोर्ड का एग्जाम और ऊपर से मैथ्स का इनका एग्जाम है। आप सोच सकते हैं एक एग्जाम लिखने के टाइम पे कितना प्रेशर होता है। और इस तरह की हड़बड़ी में और इस तरह के माहौल में और इस तरह के प्रेशर में अब ये एग्जाम देने जाएंगी तो इनकी क्या सिचुएशन होगी। बिल्कुल कोई कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों को एग्जाम देने का मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्कूल यहाँ पे दादागिरी कर रही है वो अपने आप में एक गलत मैसेज जा रहा है स्कूल के खिलाफ। स्कूल को बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रखा गया है, ना कि उनके फ्यूचर को इस तरह से बर्बाद करने के लिए। एक स्कूल की ये हरकत इन 2 बच्चों के फ्यूचर पे बड़ा सवाल उठा सकती है, साथ ही उनके मेंटल स्टेट पे भी। क्योंकि अगर वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं पूरे साल से और उस तरह से स्कूल इस तरह को हरकत करेंगे, अपने आप में शर्मनाक हरकत है। अब कहा है मोदी जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, जिसकी बेटी 10 मिनट लेट हो जाए उसको पेपर ना देने दो, वो भी एक्सीडेंट की वजह से। अब कहा है इनका खट्टर बट्टर आए, उसकी पार्टी बताए किसको, बच्चे को क्यों नहीं अंदर लेने दे रहे। ठीक यही सट के सुधीर सिंगला विधायक का ऑफिस भी है, कार्यालय भी है, उनके ठीक कार्यालय के एरिया में ये आता है हिस्सा। हम आपको बता दें कि अपने आप में बुरी बात है क्या अंदर गया बच्चा भी नहीं है, बच्चे फिर भी अब राइडर्स बाहर आ रहे हैं, एक करके लोग अंदर जा रहे हैं, उनको बच्चों का कुछ नहीं है। बच्चों को तो एंट्री करवाओ। हाँ, मेन तो बच्चे हैं मैडम। एक करके ये सब अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। बच्चों का 1-1 मिनट लेट होता जा रहा है। अगर हम वक्त की बात करें तो यहाँ पर 11:17 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि पेपर ऑफ और 12:30 पे पेपर ऑफ हो जाएगा। हार्डली इनके पास 1 घंटा भी नहीं बचा है। उसको सिंगला को बुलावा, उनका सिर्फ यहाँ पर इस तरह की हरकत अगर स्कूल कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आज हम आपको बता दें कि हमारे सीएम साहब टैबलेट बंटवा रहे हैं राजकीय जो गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और इस तरह से उन्हीं के हिस्से में, उन्हीं के हरियाणा में, उन्हीं के गुरुग्राम में, जिसका दौरा हर दूसरे दिन फोन नहीं उठा रहे हैं, विधायक जी का नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि सुधीर सिंगला विधायक भी फोन नहीं उठा रहे हैं, पीए भी नहीं उठा रहा है उनका कार्यालय जबकि यही बगल में है उनके। और अगली बार वो क्या समझ रहे हैं कि हम देंगे उनको वोट, अब की बार खट्टर सरकार नहीं आएगी। बात करिए, उठाया उन्होंने। हेलो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उनको भी फोन करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोई कुछ कर पाए। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्कूल हरकत कर रहा है। हम आपको फिर से स्कूल का बोर्ड दिखाया ताकि आप समझ जाएं कि स्कूल में किस तरह की कार्रवाई की जाती है अगर बच्चे के साथ। ये स्कूल के अंदर अभी तक एंट्री नहीं मिली है सर। मैं कहता हूँ मैं कराएगा,
हाँ जी, हीरो को कहता हूँ कराइए एंट्री। आप सिंगला जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारे विधायक जी। हाँ जी। सर, हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और बच्चों की जो भविष्य खराब हो जाएगा। 11th क्लास का भी एडमिशन हो चुका है अगले स्कूल में। आप प्लीज इस पे कुछ कीजिए। क्या करूँ, किस तरीके, कैसे, मतलब क्या करूँ सर मैं? सर मैं आपको बताती हूँ सर, आप चंडीगढ़ है सर, आप हर दूसरे दिन तो चंडीगढ़ होते हैं सर, आपका गुरुग्राम के प्रति भी कोई वो बनता है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं सर। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हेलो, आपकी कोई, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये हैं हमारे विधायक जी, जिनका हर दूसरा दौरा चंडीगढ़ रहता है और उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाह, अपने आप में बड़ी बात है कि एक विधायक ये कह रहा है गुरुग्राम का कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और यहाँ बच्चियाँ अपने हाथ में पेन पेपर लेके खड़ी हैं कि अब उन्हें मौका मिलेगा एग्जाम देने का, और गुरुग्राम विधायक ये कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी। सरासर शर्मनाक हरकत है कि इस तरह के गुरुग्राम में हरकत चल रही है। आए दिन गुरुग्राम में करप्शन, आए दिन गुरुग्राम में क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऊपर से स्कूल की दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही अपनी जगह पे। एक एक मिनट इन लड़कियों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। मेरे लिए मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये दो बच्चियां अपने पूरे 1 साल मेहनत की है इन्होंने, अब यहाँ जिस होप से वो आई थी कि वो एग्जाम देंगी, उस बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया। अपने आप में ये सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। उन दो बच्चियों के बारे में सोचिए, उनकी शक्लें दिखाने लायक नहीं है इस वक्त। एक एक सिचुएशन वो होती जा रही है, एक एक करके जो भी पुलिसकर्मी आ रहे हैं सब अंदर जा रहे हैं, इंस्पेक्टर से लेकर SHO। और पेरेंट्स इतने गुस्से में हैं कि स्कूल इस तरह से कैसे दो बच्चियों के साथ कर सकता है। वैसे ही उसके हाथ में चोट लगी है, वो लिख नहीं सकती है ढंग से, उसके बाद उसका एक एक मिनट खाते जा रहे हैं वो लोग। ये स्कूल से हम क्या बात करें, जब प्रशासन खुद अंदर है, सब कोई अंदर है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुधीर सिंगला विधायक मौके पे गुरुग्राम में मौजूद नहीं है, वो चंडीगढ़ है। एक समस्या उनसे सुलझाई नहीं जाती है। सर, किसी को बुला के हमारे सामने भी तो बिठा सकते हो कि आप हमारी सुनने आ रहे हो ना, आप हमारी सुनने आ रहे हो ना, आप उनको भी तो बुला सकते हो किसी को। वो कंडीशन है सर, आप पब्लिक की नहीं सुन रहे, आप पब्लिक की नहीं सुन रहे सर, आप सुन रहे हो यार, तो सही यार, आपको पब्लिक के लिए रखा हुआ, आप पब्लिक की नहीं सुन रहे। फिर क्यों यार, फिर टाइम का टाइम लिखा हुआ है, टाइम आपने गलत लिखा ना। फिर पब्लिक को बता रहे हो यार, जानबूझ के फिर कहोगे हमने लाठीचार्ज किया, हमने ये किया। आप जिम्मेवारी लेंगे, कौन लेगा मुझे बताओ। हाँ जी बताओ। सर अफसर तो कहीं गए हुए, आप भी तो गए हुए 10:20 से, आप भी तो अंदर हो, आपने क्या कर लिया? बुलाओ ना किसी को, हम बात नहीं करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों का लाइफ के लिए टाइम निकला जा रहा है, उसके बाद क्या होगा मुझे बताओ। नहीं, जब पब्लिक उधम मचाने शुरू करेगी तब तुम लोग बाहर निकल के आओगे सारे के सारे, तब पुलिस वाले आ जाएंगे ना, तब पुलिस वाले यहाँ पे वाले नाचेंगे बैठ के, तब लकड़ी ले लेके आओगे। अब आ रहे हो तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, अब सारे बाहर आ जाओ, तुम्हारी बैंड पे डाल दूंगा। बाहर आओ, अब बाहर आ जाओ। सर प्लीज कुछ करिए। अब तुम लोग बंदूकें लेके भी आओगे, लट्टू लेके भी आओगे, है ना? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि पेरेंट्स गुस्से में हैं। 10:10 के बाद कुछ नहीं टाइम होता, क्यों एडमिट कार्ड में 10:30 बजे लिख रखा है? आप आ रहे हो बाहर, हम अंदर आए ऊपर से कूद के। आप बुलाओ ना, किसी को बुलाओ यार, हद होती है यार, हर कोई मीटिंग करने आके चला जाता है, हर कोई मीटिंग करने बुरा हाल है। सुधीर सिंगला विधायक कह चुके हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। सुधीर सिंगला विधायक फोन पे कह चुके हैं, ऑन लाइव कह चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है सरकार। इनको 2 लड़कियां बेचारी पेपर नहीं दे पा रही, बताओ। देखो बना रखा है यार, सबसे अंदर जा रहे हैं, बाहर अंदर कोई आ नहीं रहा। इनके भी तो बच्चे, आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके बच्चे नहीं है सर। अरे वैसे नाम बदनाम है, पुलिस को और बदनाम करके रख रखा आप लोगों ने पूरी तरह से यार। सर बच्चे हर किसी के होता है, आपके भी तो बच्चे होंगे सर, आप इतना तो सोच लो। इनका तो फ्यूचर खराब हो रहा है और उसके चोट भी लगी है, टाइम भी मेंशन है सर, उसमें टाइम मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, फिर भी आप लोग बाहर तक अंदर तक बाहर आके रखी नहीं है यार। कौन है यार, कौन सी ऐसी प्रिंसिपल है यार?
तेरी सुन रहे हैं नहीं ये अभी आए बताइए सर। एक मिनट, आप कितनी देर कुड़वाओगे? 1 मिनट मेरी बात सुनोगे? बोलो। जो हमारी सीनियर अफसर है वो अंदर गए हैं, हाँ। हम कांस्टेबल है, हम तो पब्लिक को रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं हो सकता तो सर आपने पब्लिक ने बुलाया, पब्लिक ने की बात आई थी तब उन्होंने एंट्री दी थी उस दिन। ठीक है, क्योंकि बच्चों का टीचर सर, आपके भी तो बच्चे होंगे सर, आपके भी तो बच्चे होंगे। हम रिक्वेस्ट करने के लिए पर अंदर गए हुए हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए गए हो। प्रिंसिपल एक बार भी बाहर आके राजी नहीं है यार। 10 बजे 10 मिनट का कोई टाइम होता नहीं होता। 2 घंटे से रिक्वेस्ट करिए सर। इतनी बड़ी होगी नहीं, ये कौन हो गया वो? नहीं वो इतनी बड़ी 2 घंटे निकलेंगे तो यही सही ना सारे, निकलेंगे तो यही सही ना सारे। फिर आप लोग हाथ मत लगाना, रिकॉर्डिंग करना मैडम, आप लोग हाथ मत लगाना, क्योंकि आप स्कूल का साथ दे रहे हो, तो पब्लिक का साथ नहीं दे रहे हो ना। पब्लिक 10 बज के 10 मिनट तो बाहर आके खड़े होते हैं। सिचुएशन सीरियसली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं सिचुएशन सीरियसली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। यहाँ हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि प्लीज कुछ करिए, किसी ऐसे अथॉरिटी से बात करिए, एजुकेशन से हमारे अथॉरिटी से बात करिए, बट इन स्कूल्स को कोई तो ऑर्डर दे। हम गुरुग्राम डीसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपके अलावा और कोई होप बचा नहीं है यहाँ पे। यू आर दी ओनली वन हु कैन हेल्प अस दिस टाइम। दिस पेरेंट्स आर लिटरली आस्किंग फॉर योर हेल्प, क्योंकि इस वक्त आपके सिवा ये हेल्प कोई नहीं कर सकता। प्लीज कॉल समवन गुरुग्राम डीसी। नंबर बताइए मैम। बुलाया हमने और अंदर आके बैठ गए, तो क्या मतलब अंदर जाने का? हमारे साथ में खड़े हो। उनके ट्विटर पे होगा, आप सर्च करिए ट्विटर पे गुरुग्राम डीसी, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए गुरुग्राम डीसी का कॉल, क्योंकि इस वक्त सर आपके अलावा और कोई हेल्प नहीं कर सकता इन बच्चों को। आप इस बात की अथॉरिटी रखते हैं, आप इस वक्त गुरुग्राम के सारे करता धरता हैं, आपको इनकी हेल्प करनी होगी सर। इस तरह से बच्चों का फ्यूचर नहीं बर्बाद हो सकता, स्कूल इस तरह से दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन आप समझिए, 2 बच्चियां हैं 10th क्लास की हैं, उनका बोर्ड का फाइनल एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, एक का एक्सीडेंट हुआ है, आज ही हुआ है सर, इस वजह से वो 10 मिनट लेट हुई हैं, और एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि इन इमरजेंसी केस 10:30 इज अलाउड टू एंटर, मतलब 10:30 पे अलाउड है एंटर करने के लिए, उसके बावजूद उन्हें नहीं एंट्री करने दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद है जिनका साफ कहना है कि ये 10:10 पे यहाँ पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद गेट बंद है। और हेलो नमस्कार सर, मैं ना हिंद वॉरियर मीडिया से बात कर रही हूँ। हेलो, कट कर दिया, आप बात करिए, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे आराम से नॉर्मल। हाँ, उनका निशांत कुमार यादव नाम है, बात करिए गुरुग्राम डीसी से। ले जा रहे एग्जाम के लिए बच्चे, तुम दोनों अंदर आओ साथ में। नहीं अगर बेटा कोई नहीं तो डीसी ऑफिस काम करेगा, डीसी ऑफिस हमने कॉल करवाया है। अच्छा नहीं, इनको पूछो कि अगर आपका बच्चा उसको कुछ मिसिंग हो है रास्ते में, तो आप उसको पेपर नहीं देने दोगे प्लीज। 112 जा चुकी है, SHO जी अंदर जा चुकी है। तो इस वक्त ये डीसी सर से बात कर रहे हैं। अंदर जा चुके हैं। डीसी बचा सकता है आपकी बच्ची का जो फ्यूचर है, और उसकी जान वही बचा सकता है बस। अच्छा मतलब कल आ जाए तो कल बचेगी, जान आज जा रही है तो कल बचेगी। बताओ एग्जाम आज जाएगा, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग कर रखी है ना। स्पीकर पे डाल दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, अरे बेटा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नंबर देता हूँ, किसका जी? किसका नंबर? एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ सर आप कुछ नहीं कर सकते, बेटा हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कुछ नहीं कर सकते। 10 मिनट की वजह से इन लोगों ने हमें बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे, दोनों लड़कियों को। आप डीसी निशांत सर के ऑफिस से बोल रहे हैं ना? सर डीसी साहब से बात करा दो। डीसी साहब से बात करा दीजिए, निशांत यादव जी से। नोट कीजिए। हाँ जी बताइए। 9717 971718 9717 हाँ 36। ये फोन उठा लेंगे? आप व्हाट्सएप करें, यानी मतलब फोन नहीं उठाते, आम पब्लिक का फोन नहीं उठाते ना। अरे सर आप बात पहले अच्छे से करो मेरे से, ठीक है सर, मैं जो बता रहा हूँ सुनो आप।
हाँ जी अब सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको भी। सर, यहाँ बच्चों की लाइफ खराब हो रही है सर। सर कल दोनों ये भी लड़कियों की लाइफ खराब हो रही है। कल ये भी तो अफसर बनेंगे या नहीं बनेंगे? सर आप समझने की, क्योंकि आप नहीं, कैसे बनेंगे सर अफसर जब आप मैंने आपको नंबर दे दिया, फोन मिला लीजिए फील्ड में, अभी यहाँ नहीं बैठे सर। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते कोई हेल्प? आपका अगर डीसी ऑफिस एज पर डीसी ऑफिस आई एम इन मीटिंग लिख के भेज दिया उन्होंने। आई एम इन मीटिंग लिख के भेज दिया उन्होंने। मैसेज किया आपने? हाँ, ये आ गया। मैंने नंबर आपको दे आपने जो नंबर दिया है उस पे ये मैसेज आ गया है, हमने कॉल करी है तो वो कह रहे हैं आई एम इन मीटिंग। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मतलब हैरान कर देने वाली बात है कि 2 बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे पेरेंट्स हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है कि किसी तरह से बच्चों को अंदर एंट्री मिल जाए। गुरुग्राम डीसी मीटिंग में है। सब प्लीज कुछ करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लीज कुछ करिए। लगातार गुरुग्राम पे सवाल उठ रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सवाल उठ रहा है। ऊपर से ये तस्वीरें लिटरली अपने आप में शर्मसार कर देने वाली हैं। हमें अलाउड ही नहीं करेंगे। यहाँ हम पूरी तरह से लाचार है, सिवाय आवाज उठाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे मदद मांग रहे हैं कि कृपया करके कुछ करिए और इनकी हेल्प करिए प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद करिए, क्योंकि एक एक मिनट अब इनके पास टाइम नहीं बचा है। 12:30 एग्जाम खत्म हो जाएगा और ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं। ये पुलिस अंदर बैठी चाय पी रही है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इनके लिए तो। ताली बजा पुलिस हो तो ऐसी हो यार। अभी हम ऊपर से कूद के आएंगे ना तो डर ले लेके आप लोग आओगे। मैं बोल रहा हूँ यार, ये हिंद वॉरियर आपकी वीडियो यूट्यूब पे भी आ रही है। मीडिया से फेसबुक पे होगा, यूट्यूब पे भी आ रही है। हाँ यूट्यूब पे भी। पुलिस वाले ही उसके साथ मिले हुए हैं, मिल गए होंगे अंदर से कुछ। फिर कहते हैं कि पुलिस को बदनाम करते हो। सही बात है, और क्या बताओ। एक बंदा भी पुलिस वाला कोई नहीं कर रहा। एक आप लोगों में से एक बोल रहा कि नहीं हो रहा किसी के बच्चे नहीं है, किसी के नहीं है ना, कभी होंगे किसी के बच्चे है ना, इनके साथ होगा ना तभी सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को ऐसी कौन सी बातचीत करनी है। सीधी बात है, सीधी मामला है, सीधा मामला है कि बच्चों को अंदर लेना है या नहीं लेना है। एक डिसीजन तो दे। ऐसी कौन सी लंबी बातचीत हो रही है? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल ये तोड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल इन्होंने तोड़ा हुआ है? उन्हें स्टॉप रोकिए, इस तरह से कानून हाथ में ना ले। अब आ रहे, अब देखो वहां से भागते हुए आ रहे, अब वहां से भागते हुए आ रहे, अब आइए लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिचुएशन लिटरली बिगड़ती जा रही है। हमने उधम मचाना शुरू करा तो अब ये आ रहे सारे। सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। आओ बनाओ ना, हम तो बनवाना चाह रहे हैं सर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है। कानून का दायरा क्या होगा उन्हें बताओ ना, कि कानून को हम बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, तो अपने आम पब्लिक बुला रही है आपको यहाँ कानून के दायरे में, और आपका मंदिर लेके बैठ गए हो। बच्चे तो आपके भी बच्चे तो पेपर आपका भी होगा ना, बच्चे आपके भी तो है सर। हम भी तो कितनी बार सर आप लोग कितनी देर से 10:10 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जोड़ के बार रिक्वेस्ट 10:10 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 12 बजे रखिए। जनाब एक बात बताओ, नहीं आने के लिए तैयार है तो आप लोग तो कुछ कर सकते हो सर। आप तो आम पब्लिक के लिए हो, आप तो हम जैसे पब्लिक के लिए हो सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हम में से एक बंदे को तो लेके चलो, एक को तो लेके चलो सर, एक को तो लेके चलो, एक को हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, पैर छू लेंगे भाई, हम पैर छू लेंगे। बच्चों को साल खराब हो रहा है, नहीं बाद में ऑप्शन नहीं है इसका। ये बीकॉम नहीं है, ये सर डिग्री कॉलेज डिग्री नहीं है, ये 10th और 12th है। इसमें अगर फेल होगा तो आपको पूरा साल फेवर देना पड़ेगा। जनाब एक चीज तो बताओ, ये आप भी जानते हो, इमरजेंसी में एक चीज लेकर, इमरजेंसी में 10:30 बजे का टाइमिंग क्यों लिख रखी है? जनाब एक चीज सर आप पढ़ो, रिपोर्टिंग टाइम इनका 10 बजे का है। सुनो तो फिर मेरी बात तो सुनो, 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम लिख रखे, मैं मान गया आपकी। 10 मिनट में कौन सी आफत हो गई यार? गुड़िया का चोट लग रही है।
सर सब चोट लाग रही है, एक्सीडेंट हुआ तो बंदा किस तरह उठा आ जाएगा? सामने है, आप खुद कुछ आपके सामने है सर, देखो ना। लेकिन आप पीछे इंसानियत नाम की चीज भी तो होती है ना किसी के दिमाग में, दिल में। अब अभी हमने यही सिर्फ ये उखाड़ा तो आप लोग आ गए। आप लोगों को इंसानियत हमारी भी दिखाई दी हो जाती है थोड़ी सी। अब आप वीडियो भी बना रहे हो, उस टाइम वीडियो नहीं बना रहे थे जब हम यहाँ से रो रहे हैं बैठ के बाहर से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो पेरेंट्स हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन, किसी तरह से बच्चों को अंदर ले लिया जाए, एग्ज़ाम देने दिया जाए। उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, सबको कॉल कर लिया, गुरुग्राम विधायक से लेके गुरुग्राम डीसी तक को कॉल हो गई है, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन लाचार है, स्कूल के आगे बेबस है। स्कूल अपने प्रोटोकॉल से इतना अड़ा हुआ है कि इन 2 बच्चों का फ्यूचर तक स्टेक पे लगाने के लिए वो तैयार है और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पेरेंट्स अपना लिटरली कंट्रोल खो रहे हैं अब, क्योंकि और पुलिस उन्हें लगातार अंदर से ये कह रही है कि आप नियम कानून और कानून को हाथ में ले रहे हैं। इनके साथ मैं नहीं जा रहा, ये जा रहे, इनको भेज दो, इनको भेज दो, इनको भेज दो। सबर का बांध टूट रहा है तभी तो बोल रहे हैं। 10:10 पे बच्चे यहाँ आ गए, अभी बताओ कहाँ गए? एक आदमी को ले जाओ अंदर, जो आपको सही लग रहा हो। हमारी भी सुन रही सर, बच्चे देखो ये बड़ी बात। ये देखो आप आके देखो, एक मिनट आके देखो इधर। एक मिनट में साल खराब। सर 10:10 से गुड़िया बार इधर आ रहा है, बच्चा के चोट लगी पड़ी है। देखो वो अंदर जाके बैठ रहे। हमने फोन करा था पुलिस को। बच्चियों की बात करें, वो अपना होप लिटरली खोती जा रही है, उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं, वो कुछ करने की हालत में नहीं है। एक्सीडेंट हो गया बच्चों का, तो क्या करेंगे? 11 बजे आ रहा हो बच्चा, कब बात होती है? 10:30 बजे। ये देखना, ये देखो, ये देखो ना, टाइम यहाँ 10:30 बजे का लिखा हुआ। आप भी अब अंदर जाओगे, आप भी अंदर जाके बैठ जाओगे। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। राइडर आया 10:15 पर राइडर है सर, 10:15 पर राइडर आए, अंदर जाके बैठ गए। सर कर दिया, आई एम इन मीटिंग, ये मैसेज आ रहे हैं। अब टेक्स्ट मी का मतलब आप समझ गए, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, रिकॉर्डिंग नहीं है। हमें फोन ही नहीं आया, ये तो साफ मुकर जाएंगे। बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो, बनवाने की देते हैं। हाँ नहीं हुआ भाई, ठीक है। अरे नहीं देते हैं आप, भाभी कहाँ हो यार? नहीं देते ही है, ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए कर रहे हैं बस। डेट देंगे, देखो 1 घंटा बच्चों को अभी बिठा ले और हमें पेपर दिलवाते हैं, दोनों अलग से बिठा के दिलाते हैं। नहीं देंगे ना अब पूरी पुलिस फोर्स, अब यहाँ देखना पूरी लाइन से यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी दिखाई देगी अगर थोड़ा सा उधम हो जाए। क्या बात है? एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं। अरे रुको, वीडियो बनाते रहो। लेट भी नहीं हुए सर, लेट भी नहीं हुए, टाइम इसमें मेंशन है। दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी बकायदा आजा बच्चे। ये अपने आप में एक पूरी तस्वीर कह सकते हैं गुरुग्राम की, जो देख के भी शर्म आ रही है कि 2 बच्चियों के फ्यूचर के लिए इतना सवाल जवाब करना पड़ रहा है, कि इतनी लंबी बातचीत हो रही है 2 बच्चों के फ्यूचर के लिए।
एग्जाम उन्होंने अपने हाथ से लिखना है, वो वैसे ही उस कंडीशन में नहीं है कि वो ढंग से एग्जाम लिख पाए। अब फाइनली स्कूल की तरफ से अथॉरिटीज आ रही हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई सोल्यूशन बच्चों की हित में निकला है। मना कर दी साहब। आराम से आराम। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल सही हो सर, आप बिल्कुल सही हो सर, आप बिल्कुल सही हो। क्या 10 मिनट के लिए क्या बच्चों का फ्यूचर खराब कर दोगे? आप लोग तो यार दो बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है सर। लड़के हो ना तो एक बार तो कोई चीज संभाल सकता है, वो लड़कियों का फ्यूचर खराब नहीं होता। ये देखो एक्सीडेंट हुआ है बेटा, एक मिनट आना। वो भी भेजा आराम। उसके बावजूद लड़कियों को थोड़ा पीछे पेपर दिला दो, हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई करना नहीं, हमें हाथ जोड़ के आपके पैर छू लेते हैं सर। सर आप कुछ भी हो या कुछ नहीं हो, हम वो भी करने के लिए तैयार है यार। नाक रगड़ ले जमीन पे आके यार। रगड़ नहीं है भाई, के मैं घोट कर रखा इनका। जो कहोगे वो करने के लिए तैयार है। 10 मिनट के चक्कर में आप लोग बच्चों का लाइफ खराब कर रहे हो जनाब। आपकी लड़की की 1 साल खराब कर आपके बच्चों का 1 साल खराब होगा तो आपको दर्द होगा सर। समझ ना रहे आप अपने बालक। सर बालक आपके भी हैं तो यानी उसका बदला मत लो ना सर हमसे। सर बदला मत लो ना फिर उसका हमसे। अगर हमारी गलती हो तो हमें बताओ। 10 मिनट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम आप सर एज ए इंसानियत के नाते आप करवा सकते हो सर। सर आप अच्छा मतलब आपको रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। तो सर जो है उनके पैर छू लेते हैं सर। आप बता दो ना सर, उनसे बात करा दो, हम कर लेते हैं सर। मतलब बच्चों की लाइफ नहीं है ना सर। आपकी लाइफ हो गई ना। मैं समझ गया सर, समझ गया। हमने पेपर आउट कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। पब्लिक जो बाहर तक नहीं आके राजी हो रहा, आम पब्लिक के सामने आके राजी नहीं हो रहे। शेमफुल। सर हमें तो बताते ना सर। सर संतुष्टि इस तरह से होती है सर। अब अंदर हमें खोल के बात कराओ, हमें एक जना ये इनको ले जाओ। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है आप इनको ले जाओ ना। दोनों बच्चियों को ले जाओ साथ में। देख लेंगे आप वो सारी सिचुएशन देखने के बाद तो कर सकते हैं। कोई गलत कर रहा हो, किसी के हाथ से गलती हुई हो तब तो बात होती है ना। लगातार यहाँ पे पेरेंट्स बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। ऑलरेडी 12 बज चुका है, 12:30 बजे एग्जाम खत्म होना है। सर रूलिंग के हिसाब से सर रूल अपने ही बनाए हुए हैं हम लोगों के। रूलिंग में तो जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इमरजेंसी भी तो होती है सर। भाई एक बात बता दे, आपको इतनी दुआएं लगेंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। सॉरी भाई नहीं आए ना। हमारी भी बेटी है भाई साहब। तो तभी तो कह रहे हैं भाजी एक बार करवा दो सर। एक बंदा चला जाएगा, दोनों बिटिया चली जाएगी। आप एक बंदे को ले जाओ, दोनों बिटियों को ले जाओ। रिक्वेस्ट कर लेंगे सर से वहाँ जाके। मैं नहीं जाता। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज दे जाएगा वहाँ भड़कूंगा, मैं नहीं जा रहा। बस मम्मी को भेज देगा। 10 मिनट लेट हुई है सर, 10 मिनट। हाँ वही वाला हिसाब है इनका। और जबकि यही खड़े थे सारे यही खड़े थे। तुरंत कुंडी लगा दी, तुरंत कुंडी लगा के अंदर वहाँ पे लगा रखा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कब से।
भाई पब्लिक इकट्ठी करनी है, मैं अभी इकट्ठी कर देता हूँ। अगर उधम मचाना होता तो हम तो एक आप लोगों मदद मांग रहे हैं। ये लोग तो जो भी खड़े हैं बच्चे के अभिभावक है या बच्चे के साथ सब शांति प्रिय से ये कह रहे हैं कि बच्चे की 1 साल की जिंदगी का सवाल है, मतलब पेपर कोई हम लड़ाई तो लड़ नहीं रहे ना यहाँ पे। हम किस लिए क्या कह रहे हैं सर, वो क्या कह रहे हैं अभी? मना कर रहे हैं, कोई आके राजी नहीं है। मेन मैनेजमेंट आके राजी नहीं है। ये इनमें जो इमरजेंसी में है ना, जो टाइमिंग दिखाइए भाई, आप दिखाओ बेटा, दिखाना बढ़िया टाइमिंग सर, टाइम दे दो सर। सर आप बताइए, क्या ये सही हो रहा है? आप लाइव करोगे तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। देखो ये स्कूल का वर्षन, देखो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन बच्चे की कंडीशन देख करके इसका एक्सीडेंट हो रहा है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम यहाँ एक 10 मिनट रुक जाओ यार, आप ही बता दें फिर राजा। नहीं आप लोग डिस्टर्ब मत करो। ये जो पेपर के अंदर इन टाइम दे रखा है 10 बजे का, और इन इमरजेंसी में 10 बज के 10:30 बजे का। ये लोग बोलते हैं कि हम यहाँ 10 बज के 10 मिनट पर आ गए थे, और इन बच्चियों को एंट्री नहीं करने दिया। देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, नारा है हर गाड़ियों पर, हर दीवारों पर लिखा रखा है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस स्कूल की हालत है कि एक बच्ची के चोट लगने की वजह से इनकी मतलब एक साल की लाइफ खराब हो जाती है। लड़का होता है चल जाती है, लेकिन लड़की के लिए 1 साल कभी नहीं चलता। नहीं चलता मानते, पर लड़का होता तो भी नहीं चलती, तो भी नहीं चलता। कुछ चल जाता है, लेकिन लड़की को तो मतलब ऐसा है कि माँ बाप को 1 साल भारी हो जाती है। वो लड़की भारी नहीं होती, मतलब कि उसकी आगे की लाइफ खराब होती है। 1 साल उनका ये इस वक्त सिचुएशन उनके माइंडसेट का है, ये चीज उनके दिमाग पे असर डालेगी सर, क्योंकि जो प्रेशर और जो ये कंडीशन है ना, वो उनको एग्जाम अगर अंदर जाने भी जाएगी देने ना, आपको लगता है कुछ मदद हो पाएगी? देखते अंदर से भी बाहर आके खड़े हो गए अंदर से हमारे मदद नहीं हुई ना हमारे तो मदद ही मांग रहे हैं ना। हम तो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे ना यहाँ। आपने बुलाई पुलिस, जब भी आई भाई पुलिस, सर पुलिस आई, अंदर जाके बैठ गई। अंदर हमारे साथ कौन है? हमारे साथ आप यार सुनो, आप आए हो ना, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट आप बात करने दो। ऐसे अरे रुको, ऐसे जी हमारे एडिशनल एसओ साहब जो ऑन ड्यूटी एसओ साहब हैं, यहाँ पर इन लोगों ने फोन किया, पुलिस उसी टाइम आ गई, आकर के प्रिंसिपल और जो एडिशनल वगैरह इनसे रिक्वेस्ट करी, कोई बात नहीं। लेकिन इस स्कूल की प्रिंसिपल टच से मस नहीं हो रही। हमारे एसओ साहब ने बहुत रिक्वेस्ट करी, कोई बात नहीं जी बेटी है। और एक्चुअल में ये लेट होने का कारण ये है कि इनका एक्सीडेंट वगैरह जो भी कहानी हो गई थी, और जबकि आपके स्कूल के इस अनुसार 10:30 तक इमरजेंसी हो जाए तो एंट्री हो सकती है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम ये 10:30 पर आए हैं, 10:20 पर आए हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग करने के अकॉर्डिंग बोले हम 10:10 पर आ गए थे, और 10 बजे एंट्री बंद कर दी। और ने दिखाया भी, और क्या नाम है, ये बोलते हैं कि एक्सरे दिखाओ। आप ये बताओ कि आप सभी से बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ प्रिंसिपल बैठी है, ये डॉक्टर है क्या? एक्सरे देखेगी इसमें क्या कंडीशन है? जबकि बच्ची को बाहर से खरोंच लग रही है, हाथ के ऊपर पट्टी बंध रही है, तो उससे मतलब इतना। और फिर इमरजेंसी में 10 मिनट, जबकि 30 मिनट तक का एंट्री का टाइम दे रखा है इन्हें, 10:30 अभी ये देख लो इस स्कूल प्रशासन का या मतलब क्या है, या एजुकेशन बोर्ड है, वो इसके लिए क्या कर रहा है? स्कूल के रजिस्ट्रेशन करवा दो, समझे? तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बेटियों की मतलब जो लाइफ खराब ना हो, और या प्रशासन है या एजुकेशन प्रशासन है, इनका इमरजेंसी में किसी अलग टाइम में आज का पेपर दिवा दें। आज का जो पेपर है, किस चीज का पेपर है? आज का मैथ का पेपर है। ये पेपर खत्म होने के बाद इन बेटियों को अलग से डेट दी जाए तो भी इनकी मतलब 1 साल का बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल सही बात कि आप ये देख सकते हैं कि हर किसी की सोच ऐसी नहीं है। माना इन्होंने भी वर्दी पहनी हुई है, पर इनकी सोच ऐसी नहीं है। और इंसानियत के नाते ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती स्कूल को। स्कूल सरासर गलत कर रहा है बच्चों के फ्यूचर के साथ। उनके नियम कानून अपनी जगह पर हैं, पर क्या थोड़े से नियम कानून नहीं बदले जा सकते हैं? एक बच्ची चलो मान लेते हैं जिसको चोट लगी है, वो शायद एग्जाम देने के अभी उतनी ना हो, परंतु दूसरी का तो फ्यूचर ना स्टेक पर लगाए। उसका तो ऑलरेडी हाथ में जख्म है, वो वैसे ही जैसे तैसे लिख सकती है।
ये अपने आप में एक ऐसी बात जो गुरुग्राम से इस वक्त निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि अभी इस गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर स्थित ये जैकबपुरा रोड पर स्थित ये स्कूल है। बिल्कुल एक साल फाइल हो बट्टा ला के उनकी सॉरी फाइल हो नहीं देंगे ना, हम होने देंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, एडमिशन इसको देंगे जहाँ चाहे एडमिशन देंगे अपने स्कूल में हम, ठीक है। उसके बाद हमें स्कूल को चेंज करना है। अच्छा, क्योंकि प्रिंसिपल ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रिंसिपल से साहब बोल रहा है। नहीं, प्रिंसिपल इसलिए सब बोल रहे हैं ना। देखिए, कोई भी नॉर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, सीबीएसई बोर्ड का रूल है। साहब एक चीज पूछूं मैं, धरती पर कोई ऐसी चीज कौन जिसका समाधान ना हो? नहीं, समाधान है नहीं हर एक चीज का। बिल्कुल आप मेरे दूर की चीज समाधान लेना हो नहीं, और मैं बात कह दूं, मेरा दूर को नहीं बात जरूरत है, दर्द हो उस चीज का। और एक जमे को नहीं बने भाई 2 मिनट का टाइम दे, बातचीत करूंगी ते फिर बताऊं तुमने। आदमी रुका है, संतुष्ट हो गए नहीं, उन्हें तो फोन पे नुका दिया, मैं नहीं कर सकती बाढ़ में। प्रिंसिपल का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, उनके कुछ डेथ हो गई, उसका छोरा की आंगली काट के दे दी, उसका छोरा की आंगली काट के देख लाग जाए है नहीं, वो इसलिए ऐसे बोल दिए होंगे। मेंशन कर रखा है 10:30 बजे तक आप नहीं, डीसी सर से बात करिए, डीसी सर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी फोन उठा रहे हैं। नहीं लिखा है। और अब यहाँ सुजीत सिंगला विधायक चंडीगढ़ बैठे हुए, उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये बताइए, पुलिस अंदर जा चुकी है, तो क्या इन बच्चों क्या बातचीत हुई आपकी? ये या तो ऑटो रिप्लाई या क्या है ये, मैंने कॉल की थी, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट डाल दिया है आई एम इन मीटिंग प्लीज टेक्स्ट मी, दोबारा कॉल की कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिजी यही आ रहा है। डीसी साहब के पास भी कॉल किया था, हो सकता है चलो एक टाइम मीटिंग में हो। के पास करिए, डीईओ है एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैडम उसका समाधान तो नहीं है ना, बच्चों का आज पेपर खत्म हो गया, ये चीज तो कोई सिचुएशन, कोई इसका सोल्यूशन निकाल सकती है सिचुएशन की, क्योंकि अब वो सारी जिम्मेदारी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अगर डीसी भी नहीं तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ही कुछ कर सकता है। 2 घंटे में सोल्यूशन निकला ही नहीं, तो अब क्या सोल्यूशन निकलेगी आप ये बता दो। ये काफी देर से यहाँ है, जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था स्टार्टिंग में, इस टाइम से यही खड़े थे ये बंदे, मैंने यहाँ से क्रॉस किया तो इनको देखा, इनको नो एंट्री मिली। फिर मैं दोबारा 1 घंटे आधे घंटे में आया तो यहाँ पे भीड़ हो गई, इकट्ठी हुई। इस टाइम ये बिल्कुल मना किए स्कूल वाले। तो ये एग्जैक्ट किस टाइम पे आ गए थे? 5 या 7 मिनट में यहाँ पहुँच चुके 10 बज थे, के बिल्कुल पहुँच चुके थे। ये उनको बिल्कुल मतलब 5 मिनट या 2 मिनट का इन्होंने गेट बंद किया, गार्ड था यहाँ पे खड़ा, उन्होंने बिल्कुल मना किया। सर आप कौन है सर? आई एम ए टीचर ऑफ सेंट माइकल सीनियर स्कूल। I am teacher of these students. Okay, so we are coming here. I have come here to tell them that we can give them admission, and there will be another examination. One examination will be held in the month of July. Then they will appear. No problem will be. One subject they can appear for exam. 11th के सेशन तो स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, we will give admission. We will give admission in 11th class. उस बीच में जो 2 महीने का नुकसान होगा, No, कोई नुकसान होने का चांस नहीं है, क्योंकि हम एडमिशन जब भी अलाउड होता है हम एडमिशन देंगे इनको। हमें पता है कि एक बच्चे का है ना, एक सब्जेक्ट में हमारी परमिशन होती है। एक का एडमिशन तो एग्जाम द्वारा हो सकता है, एडमिशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन भी हो जाएगी, कोई नुकसान बच्चों का नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा, कोई नहीं सुन रहा, किसी को नहीं सुन रहा। आप यहाँ से मेरे को रफा दफा कर रहे हो, लिख के दो कि आप रफा दफा नहीं कर रहे हो मुझे। बाकी लॉ की बात रही तो लॉ मेरे को भी आता है, जितना चाहिए उतना बताऊंगा भी। हमने दूसरे में फिर बताओ, फिर उसका भी तो सॉल्यूशन बताओ ना। दूसरा स्कूल का तो ये होता है ना, दूसरे स्कूल कहते हैं भाई रिजल्ट लाओगे तो एडमिशन देंगे आपका हम। वो रिजल्ट तो फिर जुलाई में जब इनका द्वार एग्जाम होगा उसके बाद ही आएगा, फिर तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो इतना दिन पढ़ाया, 14 साल यहाँ पर 12 साल और पढ़ाए और 2 साल और पढ़ा लो। सर ये दोनों आपकी स्टूडेंट हैं, ये कैसी हैं बच्चियाँ पढ़ाई में? अच्छे बच्चे दोनों, बहुत अच्छे बच्चे दोनों, हमारी बेटियाँ जैसे दोनों हैं, दोनों हमारी बेटियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों हमारी बेटियाँ हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो आप बताइए कि एक अच्छा स्टूडेंट, फर्ज बनता है कि लड़का पेपर करवाना चाहिए। हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ भागे आया हूँ मैं, ड्यूटी थी मेरी हमारी वहाँ भी, ड्यूटी छोड़ के मैं आया वहाँ से। आपका स्कूल तो कोई आया, आपका पड़ोस में किसी को पता लगा? हमें एक चीज पूछूंगा, उसका जवाब दे दो।
आपका पड़ोस में पता लग जाओ कि किसी का चोट लग गई, पहले बताओ तो, एक चीज बता दो, आपने पता लग जाओ पड़ोस में चोट लगी, आप जाओगे मिलन, जाओगे नहीं जाओगे? हाँ ना बता दो, आपका स्टूडेंट का चोट लगी है तो आपका स्कूल में तो किसी की आप, मैं एक चीज पूछूं, मेरा कॉलेज में चोट लग गई थी एक बार। बताइए, जो अच्छे बच्चे, चलिए हम मान लेते हैं एक बच्चा जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, बट जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, आप समझते हो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको, और ऊपर से मैथ्स का एग्जाम है सर, अपने आप में आप सोचिए सिचुएशन। जितना इनके लिए चिंता इनके पेरेंट्स है ना, उससे ज्यादा चिंतित हम उनके ज्यादा परेशान है, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन पता है, इसलिए हम इतना पैनिक नहीं ले रहे हैं। हमें पता है कि अभी कोई बात अभी नहीं हुआ, हम जुलाई में एग्जाम दिला देंगे इनको, जुलाई में सब कुछ रिजल्ट जाने, फिर जुलाई में एग्जाम होगा, रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। आप सोचिए कितना मतलब इनके लिए नुकसान होगा तब तक। तो नुकसान देखिए, नुकसान जो एक चीज बताओ, आप सेकंड ऑप्शन ने क्यों यूज करो? बदलना है, ऊपर से स्कूल चेंज कर रहे हैं, ऊपर स्कूल चेंज कर रहे हैं, स्कूल में नहीं रहना, तो हमारा तो इतना 1 मंथ का लॉस हो गया बिल्कुल 11th की पढ़ाई का। इनसे बात करने की भी सिचुएशन नहीं है इस वक्त। ये किस तरह से एक एक करके यहाँ पे पुलिस की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है, पर हाँ समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। बच्चे लगातार परेशान हैं इस सिचुएशन को लेकर कि किस तरह से किया जाए। यहाँ कोई जवाब देने वाला भी मौजूद नहीं है इस वक्त कि किसी तरह से इस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। एक एक करके स्थिति गंभीर होती जा रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अब अभी भी हम यहाँ बने हुए हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी अपडेट यहाँ से देते रहेंगे। हम यहाँ से तब तक नहीं हिलने वाले जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, क्योंकि अपने आप में ये बुरी बात है। सुधीर सिंगला विधायक, गुरुग्राम डीसी, पुलिस प्रशासन सब फेल, एक सब फेल। ये जो खुद को गुरुग्राम का करता धरता बताते हैं वो पूरी तरह से फेल है। सुधीर सिंगला विधायक चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, गुरुग्राम डीसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्रशासन अंदर जाके बैठ गई है। आप बताइए यहाँ लोगों को बैठने के अलावा और कोई काम सूझता है या नहीं? क्या यहाँ काम होगा गुरुग्राम के अंदर या नहीं होगा? एक एक करके सब जाके बैठ गए हैं। कोई मीटिंग में बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, तो गुरुग्राम किसकी जिम्मेदारी है? गुरुग्राम में हो रहे इस तरह की हरकत का कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है यहाँ पे, पर इसका समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा है। अब देखना यह है कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या ऐसे ही स्टेक पे लगा रहेगा या कोई इनकी मदद कर पाएगा। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक एक चीजें दिखाते रहेंगे कि क्या